तो फिर बोहर ने जो है ना क्वांटम थ्योरी यूज की, जो प्लांक्स ने दी थी। प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी दी थी ना, जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि फिक्स्ड एनर्जी होती है हर शेल की, और जी उतनी ही एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल में जा सकता है, या मतलब हायर लेवल पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसने अगर लोअर शेल में आना है तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, तभी वो उस शेल में आएगा। सिमिलरली अगर लोअर शेल में है और उसने अपर शेल में जी जाना है, हायर लेवल वाले शेल में, तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा और हायर शेल में चला जाएगा। तो ये थ्योरी थी प्लांक्स की, और उसने बताया था कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह जंप कर सकते हैं, किस तरह एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, और किस तरह जो है वो रिलीज करते हैं। तो अब जो बोहर की थ्योरी थी ना, उसके मेन पोस्टुलेट्स हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन सर्कुलर ऑर्बिट, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में जी रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, ये वही क्वांटम थ्योरी वाली बात आ गई है कि फिक्स्ड एनर्जी है, एंड अ क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट। ठीक है, यानी कि क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट के एक शेल की जी एनर्जी 5 जूल है, तो 5 जूल एनर्जी लेकर ही उस शेल में आप जा सकते हैं। 10 जूल, 15 जूल, इस तरह फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट नाइदर एमिट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर, एक मिनट, ये वन नोट ओके खोल लूं। यहाँ पर जो है वो ये शो हो रहा है आपको वन नोट? जी ठीक है, तो इसमें वो हमें कह रहे हैं कि जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर है हमारे पास, तो वो ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये शेल्स हैं, ठीक है। अगर इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें हमारे पास कितने होते हैं? ठीक 8 होते हैं। अगर तो ये इसी शेल में है ना इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी ना, हम सिंगल को देख लेते हैं, यानी कि इस शेल को, इस इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। अगर ये इसी जी शेल में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो फिर ये ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी एमिट करेगा, जी ठीक है। तो लेकिन अगर ये जंप करना चाहता है, ये अंदर वाले शेल में आना चाहता है, तो फिर ये जो है एनर्जी रिलीज करेगा, और जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड एनर्जी होगी, ठीक है। जी यही उसका पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट नाइदर एमिट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी व्हाइल मूविंग इन द सेम फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। सेम फिक्स्ड ऑर्बिट में वो ना ही एनर्जी रिलीज करेगा ना ही एमिट करेगा। द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ तब एमिट या एब्जॉर्ब करेगा वो, जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाना चाहता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहता है, ठीक है। ये जी 2 पॉइंट समझ आ गए। पहला पॉइंट है कि जब एक तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे, ठीक है, जी इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें जो है फिक्स्ड एनर्जी होगी, और दूसरी बात ये है कि जब वो इवॉल्व कर रहे होंगे उसी शेल के अंदर, तो उस शेल, सेम शेल के अंदर ना ही वो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ना ही और और एनर्जी रिलीज करते एमिटर हैं, ठीक है। व्हेन जी एन, और थर्ड अब इसका पोस्टुलेट है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप द एनर्जी चेंजेस, ये ए ई नहीं है, डेल्टा ई है, ये बुक में प्रिंट ऐसा हुआ है। चेंज चेंज एनर्जी इज गिवन बाय प्लांक्स इक्वेशन, ये एनर्जी जो है ये उन्होंने कहा है कि जैसे यहाँ पर ये E2 लेवल है, ठीक है, एनर्जी लेवल जी 2 है, ये एनर्जी लेवल 1 है। तो जब मैंने आपको बताया कि अगर इसने हायर लेवल से लोअर लेवल में आना, तो ये एनर्जी एमिट करेगा ना, रिलीज जी करेगा एनर्जी, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, E2 माइनस E1, जी और वो इक्वल होगी एच म्यू के, ये हमने कल भी पढ़ा था एच म्यू, वो जो हमने प्रीवियस प्लांक्स क्वांटम वाला पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच म्यू, हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था ना। जी तो ये वही है, बस उन्होंने ई को एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी क्या कहाँ से आएगी। एनर्जी होगी जो हायर लेवल की एनर्जी है, हायर लेवल वाले शेल की एनर्जी, उसमें से लोअर लेवल की माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाकी जो एनर्जी बचेगी वो हमारी एनर्जी है। यानी कि आपने इस शेल की एनर्जी थी 10 जूल, ठीक है। अब आपने इसमें जाना है और इसकी एनर्जी है 5 जूल, ये जो पहला शेल है E1, तो टोटल जी एनर्जी कितनी लगी डेल्टा ई, वो लगी 10 जूल माइनस 5 जूल, मतलब फाइव जी जूल एनर्जी उसने रिलीज की, तब वो पहले शेल में आया। समझ आई ये बात? जी
अच्छा, इसके बाद वेयर डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑर्बिट्स विद एनर्जीज E1 एंड E2. एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू एन आउटर ऑर्बिट. अब वो बता रहे हैं कि एनर्जी कब अब्सॉर्ब होती है, जब आप इनर ऑर्बिट से आउटर में जाएं, यानी कि आप सबसे एक अंदर वाला ऑर्बिट है, यानी कि अगर तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से इसमें जाना है, ठीक है, ये वाले शेल में, तब ये क्या करेगा, ये जी एनर्जी जो है इसके इसको हम एनर्जी देंगे, ठीक है, बाहर से, तब ये इधर जंप करेगा, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है इस केस में एनर्जी, जब ये क्या कर रहा है, E1 से E2 में जा रहा है, ठीक है. जी और जब ये E2 से E1 में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि हायर शेल से लोअर शेल में, तब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही। रिलीज हो रही है. ये उन्होंने बताया है यहाँ पर. अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैन इवॉल्व जी ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम. ये उन्होंने हमें आगे जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन है कि फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ये इस फैक्टर से चेंज होता है, डिपेंड अपॉन क्वांटम नंबर एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल NH/2 पाई. यानी कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका जो मोमेंटम होता है, वो एंगुलर मोमेंटम होता है जी ना. उसमें। तो वो होता जी है MVR, ऐसे ही होता है ना, जी उसमें रेडिएशन इन्वॉल्व होता है. वो कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है क्वांटम इसके ऊपर, क्वांटम नंबर पर, के NH/2 पाई. ओके ठीक है. और ये एन जो है कोई भी नंबर हो सकता है, एन का मतलब है N = 1 2 3, नंबर ऑफ शेल, पहला शेल है, दूसरा शेल है, जी तीसरा शेल है, कौन सा शेल है, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है. ठीक है, उस हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती रहेगी. अगर एन की वैल्यू 1 है तो ये H/2 पाई हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू 2 है तो 2H/2 पाई हो जाएगा, ठीक है, और ये थ्री जी एच बाई टू पाई. तो इस तरह से MVR = NH/2 पाई हो गया. अब हमने जो है जी ना रेडियस फाइंड करना है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिटल. nth ऑर्बिट यानी कि किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसका हमने अब हम्म, रेडियस निकालना है और एनर्जी निकालनी है. यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं, दी इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स एंड नॉट इन बिटवीन देम, सो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. ये बात भी आपको पता होगी कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है दरमियान में नहीं होता शेल्स के, इधर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, या इस शेल में होगा या इस शेल में होगा, या हायर लेवल पर जो शेल है उसमें होगा, ठीक है. वो ये कह रहे हैं कि इन स्पेसिस के दरमियान नहीं होगा कोई भी इलेक्ट्रॉन. तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इनका मोमेंटम भी क्या है, क्वांटाइज्ड. ठीक है, जी क्योंकि क्वांटाइज कैसे हुआ, क्योंकि हर शेल की फिक्स्ड एनर्जी है ना, जी इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, और इसकी भी एक फिक्स्ड वैल्यू है. और उसकी भी तो वैल्यू। हाँ इसलिए मोमेंटम भी क्या ये हुआ, क्वांटा। क्वांटाइज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी शेल के क्वांटा दरमियान रिवॉल्व नहीं करते, अपने शेल में ही रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. ओके अब ठीक। हमने जो